सो गाइस 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कैश बुक हमारा चल रहा था। दिस साइड CACS हरीश मथारिया ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यस और नो, चल बढ़े हम लोग आगे पक्का। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सो ध्यान दे दो। Enter the following transactions of HM and company in the cash book with the cash and bank column. डबल कॉलम कैश बुक था, डबल कॉलम कैश बुक था बेटा। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2012 कैश बैलेंस दे दिया था, बैंक बैलेंस दे दिया था और ये कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख लिया था। पहले एक चीज बताओ, ये होमवर्क आप लोगों ने ट्राई किया क्या? कहाँ तक सॉल्व कर लिया था मैंने लास्ट लेक्चर में? 6 तक हो गया था। देन पेड टू वरुण 5200 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 125, बरोबर है। डिस्काउंट कितने का मिला? 125 का। बोलो एंट्री क्या रहेगी इसकी? मतलब एंट्री सोचना है और कैश बुक में लिख देना है। हाँ एनीबॉडी? Paid to Varun by check and discount received ₹125। ट्राई करो, जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, उसने भी ट्राई करना है बेटा, है ना? एक बार ध्यान दे देना बेटा, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। ये जैसे मैंने आप लोगों को भी सवाल पूछा था, पेड टू वरुण 5200 बाय चेक, पेड टू वरुण 5200 बाय चेक, डिस्काउंट मिला 125 का, यानी वरुण के साथ सेटलमेंट हुआ 5200 का, लेकिन हमने चेक दिया सिर्फ 5075 का, डिस्काउंट मिला 125 का, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो गई, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिट करो, डिस्काउंट अलाउ किया रहता तो डेबिट करता। एंड वरुण अकाउंट डेबिट 5200, वरुण अकाउंट डेबिट 5200। सो अब हमें यहाँ पे कैश बुक में लिखना है। बोलो बेटा। सो बैंक के क्रेडिट में 5075 आएंगे, बैंक के क्रेडिट में 5075 आएंगे, ठीक है क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा डेट है इसका? 8 तारीख, 8 तारीख बाय वरुण अकाउंट, बाय वरुण अकाउंट 5075 पेड चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ऑल सेट। सर डिस्काउंट वगैरह कहाँ जाएगा? वो डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा, जहां भी डिस्काउंट अकाउंट बना होगा। यस और नो? हमें तो यहाँ पे सिर्फ कैश बुक की एंट्री करना है, तो सिर्फ ये आएगा ना, कैश कॉलम और बैंक कॉलम ही है सिर्फ यहाँ पे। ये क्लियर हुआ सभी को? तो एक बार बता दो पहले, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? सिर्फ बैंक वाला मैंने यहाँ से एंट्री उठाया और वरुण के अकाउंट में लिख दिया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक है, चलो आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, बोलो क्या एंट्री रहेगा इसका? बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो बैंक के डेबिट में टू कैश, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश, बैंक के डेबिट में बैंक, बैंक, बैंक के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री है, ब्रैकेट में लिख देंगे डिपॉजिटेड, ब्रैकेट में लिख देंगे डिपॉजिटेड, बरोबर है। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोला है? एक ही लेजर में डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट आ गए, एक ही लेजर में डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट आ गए, राइट? क्लियर है? पक्का? डन? चलो आगे।
ऑल सेट, वेरी गुड। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजश्री रिटर्न डिसऑनर्ड। राजश्री से जो चेक मिला था, ये देखो 3 तारीख को टू राजश्री, ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम राजश्री कैश एंड अ बेयरर चेक ऑफ 510। तो ये जो 510 का चेक मिला था, जो हमने डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, बरोबर है, वो डिसऑनर हो गया। अब चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया, मतलब मेरा बैंक बैलेंस जो मैंने पहले डेबिट करके रख दिया था, मैंने बैंक बैलेंस जो डेबिट करके रख दिया था, बैंक डेबिट कर दिया था, अब वो वापस क्रेडिट करो। सो टू बैंक 510 रुपये, टू बैंक 510 रुपये, यस और नो। और वो किससे, अब मैं राजश्री की तरफ गुस्से से देखूंगा, राजश्री अब तुझसे 510 लेना है, तो राजश्री अकाउंट डेबिट 510। सो बैंक के क्रेडिट में बाय राजश्री, बैंक के क्रेडिट में 15 तारीख को बाय राजश्री, ठीक है, यस और नो। बैंक के क्रेडिट में बाय राजश्री, डन। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम परेश ₹4000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। बोलो क्या एंट्री रहेगा इसका? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, ट्रेड डिस्काउंट है 8%, सो 4000 का 8% आता है 320, माइनस करो, बोलो बचा कितना? 3680 रुपये। सो परचेस अकाउंट डेबिट 3680, आधा इमीडिएटली दे दिया, कुछ बोला नहीं तो कैश में दिया होगा, यानी कितना है बेटा यहाँ पे? 1840 रुपये, आधा बचा हुआ देना बाकी है परेश को, तो परेश मेरा क्रेडिटर है। यस और नो? अब बताओ इसमें से कैश वाली एंट्री चली जाएगी कैश बुक में, कैश बैंक वाली। अब यहाँ पे कैश बैंक में से सिर्फ कैश ही दिख रहा है, तो कैश के क्रेडिट में बाय परेश। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे राजश्री वाले में, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, लिखा सभी ने। अब कैश के क्रेडिट में बाय परचेज, नरेशन लिखेंगे यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम परेश, गुड्स परचेज फ्रॉम परेश, यहाँ पे लिखो। सर बहुत जान पे आता है लिखना, बहुत किचकट काम, जरूरी नहीं बेटा, लिखना पड़ेगा ना, पेपर में नंबर चाहिए ना, है ना? ठीक है, गणेश भाई क्लियर, ऑल सेट? ऑल सेट, डन। चल आ जाओ आगे। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछना है। नो डाउट। आशा स्टोर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू और बैंक 9500, हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा आया आशा स्टोर से। सो 20 तारीख का बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा स्टोर्स, कितना आया? बैंक में आया तो बैंक के डेबिट में लिखना है 9500। उसके बाद पेड सैलरी बाय चेक 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाय सैलरी टू बैंक, लाइक अपना लेजर पोस्टिंग है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 3000। कैश जो भी बची है हमारे पास 3000 के ऊपर की, वो सारी मैंने
बैंक में डिपॉजिट कर दी। चलो पहले कैश बची कितनी है वो तो निकालो, पहले कैश बची कितनी है वो तो निकालो। चलो कैश आई कितनी, 23,000, 2 25, 25 और 7 31, 32,000। 23 और 2 25 और 7 32,000। हजार वाला पहले कर लिया मैंने, शॉर्टकट टेक्निक है टोटलिंग की। देन 100 वाला 700 और 500 1200 और 600 1800। उसके बाद 50 और 10 60 रुपये। सो 32,000, 33,000 और ये 860। सो आया इतना, डेबिट इतना हुआ है। कैश गया कितना, 5,000 और एक 6,000, 6,800, 6,800 और ये 500, 7,350, 7,350 क्रेडिट हुआ है। देखो तो 5 और एक 6, 6,868, 68 और 5 73, 73 50 बराबर है। सो कैश आया इतना और गया इतना, तो 33,860 माइनस 7,350, 33,860 माइनस 7,350। सब लोग साथ में है क्या, फटाफट से कर लो बेटा। हाँ चलो मैं आपके मैसेजेस मोबाइल में देखता हूँ, फटाफट से जवाब दो बेटा। हाँ किसी का जवाब नहीं। ओरल कैलकुलेशन है रे। 26,000, 33 में 7 गए 26, 800 में से 300 गए 500, 60 में से 50 गए 10, इतने बचे, इतनी कैश बची। अब इन्होंने क्या बोला, इस कैश में से 3,000 रुपये तुम्हारे पास रहने दो और बचा हुआ 3,000 के ऊपर का इन एक्सेस ऑफ 3,000, बोलो बचा कितना, 23,510, ये बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो बैंक की एंट्री आएगी ना इसकी 31 तारीख की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक के डेबिट में टू कैश 23,510। नेहा लिखेंगे एक्सेस कैश डिपॉजिटेड, एक्सेस कैश डिपॉजिटेड। और दूसरा इफेक्ट कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 23,510। और अब बैलेंस कैरीड डाउन, इसका बैलेंस तो हमें पता है कैश का 3,000 है, बरोबर है, निकाल के देख लो नहीं तो। और बैंक का बैलेंस निकालो अब, ये अकाउंट क्लोज। बैंक का बैलेंस कितना है देखो जरा फटाफट से, 14,000 और ये 500, ये 5,000, जो भी आ रहा है बैंक का बैलेंस यहाँ पे निकालना है और वो लिख देना है। गेम ओवर, सिंपल है। बैंक के डेबिट साइड की टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल करो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, जो भी डिफरेंस आ रहा है जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ लिख दो। कितना बैलेंस आ रहा है बैंक का बता दो फटाफट से, राइट। अब बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं समझा है तो वापस पूछो, जो चीज़ नहीं समझ में वापस पूछना है फटाफट से। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, कितना सिंपल टॉपिक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। नॉर्मल हमने अकाउंट्स बनाए हैं, यहाँ पे नॉर्मल पोस्टिंग किया है, क्लियर, पक्की बात, ऑल सेट। डन। उसके बाद बैंक का बैलेंस लिखना है यहाँ पे। हाँ ये जैसे मैंने इसका बैलेंस लिखा है ना कैश का, वैसे ही बैंक का बैलेंस जो भी आ रहा है, बैंक का बैलेंस इधर की टोटल ज़्यादा ही तो बैलेंस इधर आएगा, ये टोटल ज़्यादा रही तो बैलेंस इधर आएगा, बरोबर। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल पेटी कैश बुक। हमने कैश बुक और उसकी टाइप्स पढ़ी और हम लोग कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है। हमें सिंपल पेटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए बोला है, हमें सिंपल पेटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए बोला है। ठीक है अभी बना लेते हैं, आ जाओ। चलो सो सिंपल पेटी कैश बुक लिखो फटाफट से सब लोग। फॉर्मेट ड्रॉ करना है बेटा जल्दी जल्दी से। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बताया हुआ है, अब तक जो भी बताया उसके अंदर में किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछना है।
नाम में ही देखो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल है, सिंपल पेटी कैश बुक, सो सिंपल। आज फॉर्मेट बना लेता हूँ, जनवरी 2012 के लिए बना रहे हैं, है ना, ऐसा लिखो ऊपर, सिंपल पेटी कैश बुक लिखना है बेटा सभी ने, सिंपल पेटी कैश बुक, राइट। आ जाओ, लिखा सभी ने, लिखो, फॉर्मेट लिख लो, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट मिला हो लेफ्ट साइड में, कौन से तारीख को मिला वो, फिर पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट पेड। सर फॉर्मेट ही बहुत है यार, बहुत जान पे आता है सर लिखना, बट क्या करें, लिखना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ओके, एक बच्चे ने बोला सर एक बार पेटी कैश बुक बताना, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। हाँ बेटा, मैं वो ही बता रहा हूँ, पेटी कैश बुक ये चिल्लर चल्लर खर्चों के लिए मेंटेन करते हैं। मेन कैशियर जो चिल्लर चल्लर खर्चे देखता है उसे हम लोग बोलते हैं पेटी कैशियर। मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दे देता है, राइट, और उसके बाद पेटी कैशियर वहीं से पेमेंट करता है। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए उस दिन वाला वीडियो एक बार वापस देखना बेटा, नहीं तो पता चला हम लोग अभी का लेक्चर छोड़ के आधा पौना घंटा वो ही वीडियो डिस्कस कर रहे तो बाकी बच्चे सब गालियां मारेंगे। ठीक है, चल, अगर किसी बच्चे का कोई नेटवर्क नहीं रहता है लाइव बैच के अंदर में, तो प्लीज़ आप ये बोलने से अच्छा वो वीडियो एक बार वापस देखो, नहीं तो क्या होगा, मुझे बस एक ही बच्चे का क्लास लेना पड़ेगा, बाकी सब बच्चों को बोल देना पड़ेगा बेटा लाइव बैच वाले बाकी सब बच्चे छुट्टी। ये हमारे शहनशाह का उस दिन नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो अब मैं उस दिन का लेक्चर वापस पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ ऊपर वाले ने टेक्नोलॉजी दी, टेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल करो और उस दिन वाला वीडियो 10 बार देख लो। कितने बार? 10 बार, दैट्स इट। एक बार क्या है, 10 बार देख सकते हो, मैंने अनलिमिटेड व्यू दिया हुआ है। चलो आ जाओ बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना, पर बाकी यहाँ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वो समझ में आ जाएगा बेटा। सो ध्यान देना, ये अमाउंट रिसीव लिख दिया, डेट लिख दिया, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, ठीक है, ओके, एंड लेजर फोलियो और अमाउंट पेड, सारी चीजें मैंने लिखी है बेटा। चल आ जाओ बेटा, सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना। सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹150 फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के लिए चेक मिला, पेटी एक्सपेंसेस के लिए चेक मिला, यस और नो, बताओ कैसे लिखेंगे इसको, कहाँ लिखेंगे, कौन से कॉलम में लिखेंगे? यस बेटा, एनीबॉडी? बरोबर, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड, मेन कैशियर से अपने को चेक मिला है,
मेन कैशियर से चेक मिला है बेटा कितने का, 150 रुपीज का फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो अमाउंट रिसीव्ड के अंदर में 150 आ जाएगा ना हमारा, अमाउंट रिसीव्ड में 150 आ जाएगा। कब आया ये, 1 जनवरी को अमाउंट रिसीव्ड 150। ये कहां से आया, कैश आई हमारे पास में तो कैश बुक में लिख दिया। कहां से आया, टू बैंक, बैंक से पैसा निकाला होगा ना। बैंक से जब 150 निकालते, सर आपको कैसे समझा बैंक से निकाला होगा, चेक मिला है ना, चेक 150 का, तो पेटी कैशियर ने वो चेक से बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गई पेटी कैश में 150 टू बैंक। लेकिन हम लोगों को जर्नल एंट्री नहीं करना है, हम लोगों को पेटी कैश बुक में लिखना है। तो पेटी कैश के अंदर में रिसीव्ड के अंदर में आ गया 150 कैश रिसीव्ड, और ये लिख दिया टू बैंक, टू बैंक, दैट्स इट। वाउचर नंबर लेजर फोलियो मालूम नहीं है, अमाउंट पेड अभी तक है नहीं है। बरोबर है क्या, यस और नो, क्लियर, चलो आगे, ऑल सेट। ये बात समझ आई सभी को, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, कैश अकाउंट डेबिट यानी पेटी कैश के अंदर में कैश आ गई टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय कैश, कैश के डेबिट में, ये देखो ना कैश के डेबिट में, अमाउंट रिसीव्ड मतलब डेबिट है। सो यहां पे हमने लिख दिया टू बैंक और अमाउंट रिसीव्ड 150। सो हेड कैशियर से हमें चेक मिला 150 रुपए का और बोला जा जाके कैश निकाल ले इससे और तेरे पेटी कैश के लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लेना। तो पेटी कैशियर वो चेक लेके बैंक में गया, कैश निकाल लिया। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो पेटी कैश के अंदर में कैश आ गई 150 टू बैंक। अभी तक अमाउंट पेड नहीं इसलिए डैश। नेक्स्ट 6 तारीख को 2012 क्या हुआ, बॉट पोस्टेज स्टैंप ₹10, 10 रुपए के स्टैंप लिए। पैसा आया कि गया, गया, तो रिसीव्ड में कुछ नहीं आएगा, बरोबर है क्या, पैसा गया, यस और नो। किस चीज के लिए पैसा गया, पोस्टेज स्टैंप के लिए। तो एंट्री क्या करते थे, अगर एंट्री करते थे अगर एंट्री करते थे अगर एंट्री करते थे तो क्या होती थी, बाई पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर है, 10 रुपए 10 रुपए। सो कैश गई, कैश के क्रेडिट में आ जाएगा 10 रुपए, लेजर फोलियो वॉचर नंबर मालूम नहीं है। और बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, बाय पोस्टेज स्टैंप, कैश गई, यस और नो। सिंपल पेटी कैश बुक बना रहा हूं, सिंपल पेटी कैश बुक, सिंगल कॉलम, एनालिटिकल नहीं है, सिंगल कॉलम है, यस और नो। उसके बाद आगे कितना आसान है, 9 तारीख पेड फॉर स्टेशनरी, फिर से पैसा गया 9 जनवरी 2012 बाय स्टेशनरी टू कैश, कितना गया 8 रुपए। सेंट टेलीग्राम 6 रुपए, बाय टेलीग्राम कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। उसके बाद पेड टिफिन चार्जेस 13 रुपए, 11 तारीख को बाय टिफिन चार्जेस अकाउंट, पेड फॉर कार्टेज। समझ में आया क्या, कितना आसान है, सिर्फ लिखना ही जान पे आता है बच्चों को। उसके बाद बैलेंस ड्यू टू तनु पेड, तनु को जो भी पेमेंट करना बाकी था, जो भी होगा, बाय तनु अकाउंट। पेड कन्वीनियंस टू सेल्समैन को घूमने फिरने का खर्चा, बाय कन्वेंस अकाउंट। तारीख क्या है बेटा इसकी, 17, 19। पेड कूली 25 बाय कूली चार्जेस, कितना दिया 10 रुपए। परचेस पेपर क्लिप
बाय स्टेशनरी लिख देंगे, पेपर क्लिप मत लिखना, स्टेशनरी है वो 6 रुपए की। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय इलेक्ट्रिसिटी 19 रुपए। फिर क्या, तो अब बताओ कुछ था इसमें। टेलीग्राम का कितना है 6 रुपये, टेलीग्राम का 6 रुपये, 6 13 6 5 17 6 5 17 10 6 19 लिख दिया, डन। अब बताओ क्या करो, टोटल कर लो सबकी, टोटल कितना पे किया, करो टोटल। टोटल 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 10 34 3 37 6 43 43 5 48 58 7 65 75 81 91 9 100 हमने टोटल पे कर दिया। सो टोटल पेड 100, यस और नो। टोटल कितना पे किया 100, और टोटल मिला कितना था बताओ तो ज़रा, मिला कितना था बेटा? $150, पे किया 100, मिला था 150, बरोबर है ना? बोलो बचा कितना फिर? सो बैलेंस कैरीड डाउन 150, और ये इधर 100, 50 बचा है, दैट्स इट, गेम ओवर। नेक्स्ट स्प्रेड में हम लोग ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्प्रेड कब करेगा? 1 फरवरी 2012, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 रुपीज। अब बताओ, यहां पे लिखने से अच्छा एक काम करते, ये यहां पे आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 रुपीज, पे नहीं किया, आया ना नेक्स्ट स्प्रेड में बैलेंस। ये क्लोज। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो एक बार। ये 50 नेक्स्ट स्प्रेड में आया, इसलिए रिसीव्ड में लिखा मैंने उधर वो। अब बताओ, समझने में मुश्किल है, सिर्फ लिखने का काम ही मुश्किल वाला है, सिर्फ लिखने का काम है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सिंपल है। ये था सिंपल पेटी कैश बुक। ये क्या था बेटा? सिंपल पेटी कैश बुक। डन, पक्की बात। चलो आगे। अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक हम लोग देखेंगे। ये लिख लिया सभी ने? राइट, ग्रेट। नाउ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ध्यान देना राजेश खन्ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास सभी के पास नोट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5.7। मुझे ज़्यादा जगह लगेगी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से मुझे अकाउंटिंग करनी है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता था बेटा? हर परेड के स्टार्टिंग में एक फिक्स बैलेंस मेंटेन किया जाता था। हर परेड के स्टार्टिंग में एक फिक्स बैलेंस मेंटेन किया जाता था, यस और नो? चलो आ जाओ, फटाफट से हम लोग करते हैं। अच्छा, आ जाओ। एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम।
करूँ स्टार्ट? ओके, चल आज किसका है, कुछ बोला है क्या? नो, लिखो बेटा, है ना, जो भी पार्टी होगी उसका नाम लिख देना इन द बुक्स ऑफ क्या बना रहे हैं हम लोग बेटा? पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, या ऐसा भी लिख सकते हो आप एनालिटिकल पेटी कैश बुक, बरोबर है। चलो, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। यहां से बनाता हूं, यहां से, ठीक है, डन। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड लिख लिया, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, आप प्लीज पूरा लिखोगे पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद वाउचर नंबर, बराबर है, देन अमाउंट पेड, राइट। अब एनालिटिकल बोला है, कॉलमनार फॉर्म में बनेगा। कौन कौन से खर्चे देखो तो, हाँ, गिफ्ट टू क्लर्क है, प्रिंटिंग चार्जेस है, वॉशिंग चार्जेस है, फाइल्स है, ट्रैवलिंग है, रिपेयर्स है, कार्टेज है, टेलीग्राम है एंड बस फेयर है। अब जो जो खर्चों को अपन एक ग्रुप में डाल सकते उनको एक ग्रुप में डाल दो। अब ये गिफ्ट है ना, गिफ्ट को आखिरी में लिख लेंगे मिसलेनियस में, या फिर गिफ्ट वाला भी लिखना है तो लिख सकते हैं, मिसलेनियस में लिख देंगे गिफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मिसलेनियस, या आखिरी में लिखेंगे मिसलेनियस, गिफ्ट वाले को मैं डाल रहा हूँ मिसलेनियस में। देन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद वॉशिंग चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक साथ लिख लेता हूँ ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन वॉशिंग और रिपेयर मेंटेनेंस को एक साथ में डाल सकता हूँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में वॉशिंग भी आ जाएगा हमारा, बरोबर है। ये हो गया, ये हो गया, वॉशिंग को रिपेयर मेंटेनेंस में डाल देंगे। सर चलेगा कैसा? बिल्कुल चलेगा। देन ऑफिस फाइल स्टेशनरी में आ जाएगा, ट्रैवलिंग आ जाएगा अलग से, ट्रैवलिंग का, रिपेयर्स का हो गया, कार्टेज के लिए एक लिख लेता हूं, एक टेलीग्राम का आ जाएगा, एक मिसलेनियस का आ जाएगा, टेलीग्राम पोस्टेज एक, और बस फेयर ट्रैवलिंग में आ गया। सर ये हम हमारे मन से ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, जो सेम टाइप के खर्चे उसको आप ग्रुप कर सकते हो आपके हिसाब से, जो सेम टाइप के खर्चे उसको आप आपके हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, राइट। चल, सो अब कैश बैलेंस जो सबसे पहले मेरे पास में वो लिख लो। हाँ, आ जा बेटा, कब का बैलेंस है? ये कौन से मंथ का? अप्रैल। सो ये अप्रैल 2012 का है, तो यहाँ पे मैं तारीख, सिर्फ तारीख ऐसे लिखूंगा, 1 तारीख लिखूंगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन या ओपनिंग बैलेंस, बोलो कितना था? 150, रिसीव्ड कॉलम में लिख दिया, बरोबर है। उसके बाद क्लर्क को गिफ्ट दिया, बरोबर है, 101 रुपये, कौन से तारीख को? 2 तारीख, देन 3 तारीख, देन 7, देन 11, देन 14, देन 19, देन 25, देन 28, देन 30, सारी तारीख लिख दी, है ना। क्लर्क को गिफ्ट दिया बेटा, गिफ्ट दिया, गिफ्ट 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 मिसलेनियस में लिख लेते हैं, 101 रुपये,
बरोबर है क्या? बाय गिफ्ट टू क्लर्क, बरोबर है, बाय गिफ्ट टू क्लर्क। ये वाले कॉलम में आखिरी में आएगा अमाउंट। हाँ, उसके बाद सर कैसे बताना, अब ये सारे कॉलम की टोटल करो और यहाँ पे टोटल आ जाएगी 101 रुपये। ये इन सब का टोटल इस कॉलम में आएगा, बरोबर है। उसके बाद आ जाओ अगला, गिफ्ट है, गिफ्ट के बाद है पेड आनंद प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग बिल बुक 110 रुपये। 110 रुपये बिल बुक के लिए दिया, ठीक है। और इम्प्रेस्ड मनी के लिए कितना मेंटेन कर रहे बेटा हम लोग? 1500। वो 1500 भी लेना पड़ेगा। चलो आ जाओ। हो इम्प्रेस मनी का हम लोग कितना मेंटेन कर रहे हैं? 1500 रुपये। तो 1500 आया होगा ना मेरे पास में, यस और नो? चलो फटाफट से एक बार देख लो कितना आया, क्या आया। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इम्प्रेस मनी का भी लिख लेता हूँ, ऐसे नहीं, एक सेकेंड। हाँ, सब लोग ध्यान देना एक बार स्क्रीन पे अच्छे से। कैश बैलेंस कितना था मेरे पास? 150। और इम्प्रेस सिस्टम, ये ऊपर वाला लाइन पढ़ा ही नहीं ना हमने, 1500 मेंटेन कर रहे हैं। सो पिछले महीने में खर्चा हुआ 150, सॉरी पिछले महीने का जो बैलेंस बचा हुआ है वो है 150। और हम लोग हर पीरियड के स्टार्टिंग में कितना मेंटेन करते हैं? 1500। तो बताओ हेड कैशियर से मुझे कितना मिलेगा 1500 बनाने के लिए? इस 150 को 1500 बनाना है तो कितना लिया होगा हेड कैशियर से? 1350 रुपये रीएम्बर्समेंट। यस और नो? ओपनिंग बैलेंस है 150। हर पीरियड के स्टार्टिंग में, याद है एक पहले का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, बरोबर है, इम्प्रेस सिस्टम का लेक्चर देखना बेटा। इम्प्रेस्ड सिस्टम के हिसाब से पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है। मतलब हर पीरियड के स्टार्टिंग में इम्प्रेस्ड मनी का मतलब होता है इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से जो भी पैसा कम पड़ रहा है उतना ले लो, वो पैसे को बोलेंगे इम्प्रेस्ड मनी। एक स्पेसिफिक फिक्स इम्प्रेस्ड एक फिक्स अमाउंट मेंटेन कर रहे हैं हर पीरियड के स्टार्टिंग में। हर पीरियड के स्टार्टिंग में कितना मेंटेन कर रहे हैं? 1500 रुपये। अब हमारे पास बचा हुआ है 150। 150 को 1500 बनाना है तो और कितना लेंगे? पुराना 150 बचा हुआ है, 1500 मेंटेन करना है तो कितना लेंगे? 1350। 1500 माइनस 150 पहले गई है तो 1350 रिसीव्ड होगा ना। रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर HC कितना मिला होगा? 1350। अब बोलो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 1500। अब यहां से शुरू कर दो। कैश बैलेंस लिख लिया। गिव टू द क्लर्क 101 रुपये बाय गिफ्ट टू क्लर्क 101 रुपये। मिसलेनियस में लिखा क्योंकि गिफ्ट के लिए अलग से मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद है पेड आनंद प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग बिल बुक 110 बाय प्रिंटिंग चार्जेस। कितना पे किया? प्रिंटिंग ढूंढो 110 रुपये। टोटल लिख दो 110 रुपये। अच्छा और भी अगर कोई आए तो वो भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग के बाद में वॉशिंग चार्जेस बाय वॉशिंग चार्जेस, या रिपेयर मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि वॉशिंग चार्जेस को हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस में डाल रहे हैं बेटा। कितना है रिपेयर मेंटेनेंस में? 15 रुपये। उसके बाद 11 तारीख को ऑफिस फाइल परचेस किया स्टेशनरी बाय स्टेशनरी, कितने की? 95 रुपीज की। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी के कॉलम में लिखा टोटल 95। ये कॉलम में टोटल आएगा। हाँ, ये कॉलम में टोटल आएगा, टोटल इधर का, ये सब का टोटल, ये सब का टोटल,
ये बरोबर है क्या? उसके बाद स्टेशनरी के बाद पेड लंच बिल फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन, लंच बिल है मिसलेनियस में डाल देते हैं, या सेल्समैन के लिए ट्रैवलिंग के लिए पैसा दिया तो ट्रैवलिंग में डाल देंगे डायरेक्टली। ये लो ट्रैवलिंग कितना है 73 कितना है 14 बाय ट्रैवलिंग का ही खर्चा है ना, ट्रैवलिंग में लगा होगा लंच। उसके बाद 19 तारीख को रिपेयर्स बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बोलो कितना है 110। उसके बाद है पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज के लिए दिया 50 रुपये। बाय कार्टेज, सेंट टेलीग्राम बाय टेलीग्राम, कितना है टेलीग्राम 45 रुपये टेलीग्राम के कॉलम में, रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। और लास्ट में बस फेयर ट्रैवलिंग बाय ट्रैवलिंग, बस फेयर मत लिखना ट्रैवलिंग लिख लेना। सर बस फेयर लिख दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रैवलिंग का ही खर्चा। ये था एनालिटिकल कैश बुक। एनालिटिकल मतलब क्या? सारे खर्चों के सेपरेट कॉलम, दैट्स इट, गेम ओवर। अब बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, एनीबॉडी। टोटल कर लो, बताओ कितना हुआ टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस, हाँ 100 101 और ये 110 कितना हुआ 100 100 200 211 और 15 226 बरोबर है। और ये 95 321 और ये 73 394 प्लस ये 110 ओरल है 394 110 504 प्लस ये 50 और 45 ये 95 समझ लो 599 प्लस 25 95 25 624 रुपये। राइट 624 रुपये ये टोटल हो गया। और पैसा कितना था मेरे पास में, टोटल अमाउंट कितना था 150 पहले का और 1350 मिला रियम्बर्स। इम्प्रेस सिस्टम में हर परेड के स्टार्टिंग में फिक्स अमाउंट 1500 था, तो इस 150 को 1500 बनाने के लिए और कितना लिया होगा 1500 माइनस 150 1350 लिया होगा। टोटल 1500 थे, 1500 में से 624 चले गए, बोलो बचे कितने 1500 में से 624 चले गए, बोलो बचे कितने। सो बैलेंस कैरीड डाउन 876 रुपये। बैलेंस कितना बचा 876, जो कि अगले पीरियड में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन 876। और अगले पीरियड में फिर से इसको 1500 बनाना है तो 624 लेंगे रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, क्योंकि ये दोनों की टोटल कितनी होनी चाहिए 1500, ये दोनों की टोटल कितनी होनी चाहिए 1500। अब बताओ कुछ था रे, ये था एनालिटिकल पेटी कैश बुक, सिर्फ लिखना पड़ता है। राइट पक्की बात। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो बेटा। सिर्फ फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट है। क्लियर। बच्चों को फोटो भेज रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर किधर है लेक्चर, किधर है लेक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल सिर्फ फॉर्मेट है, अच्छे से ध्यान देना है ना।
और जहाँ फॉर्मेट होता है लिखना बहुत जान पे आता है, यही सबसे टीडियस वर्क है, बाकी दिमाग लगाने का काम नहीं कहीं पे, राइट। कुछ डाउट आता है तो पूछो, और जितने सम मैं करवा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे से ध्यान रखना।